सनवाल और पिया को जब यह पता चलता है कि आलियार ने अपने ही पिता दाऊद के खिलाफ कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए हैं, तो दोनों को यकीन ही नहीं होता। आलियार की गवाही से केस और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन जब पिया कोर्ट पहुंचती है, तो वहां मौजूद दाऊद के वकील और मीडिया वाले पिया के किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं। वे कहते हैं कि पिया ने आलियार को अपने जाल में फंसाकर उसके बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह सब सुनकर पिया टूट जाती है और वहीं रो पड़ती है। दूसरी तरफ दाऊद को पूरा यकीन हो जाता है कि सनवाल की वजह से ही उसका बेटा उसके खिलाफ गया है। गुस्से और नफरत में अंधा दाऊद सनवाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने खास गुंडे सिकंदर को भेजता है। सिकंदर सनवाल को सुनसान रास्ते से अगवा कर लेता है और शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में रस्सियों से बांध देता है। जब काफी देर तक सनवाल घर नहीं लौटता, तो टिप्पू घबरा जाता है और फौरन सस्सी को फोन करता है। सस्सी ये बात डीसी शहरयार को बताती है। शहरयार तुरंत सनवाल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो एक पुराने फार्म हाउस की निकलती है। शहरयार पुलिस फोर्स के साथ वहां छापा मारता है। पुलिस को देखते ही गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन सभी पकड़े जाते हैं। सनवाल को आजाद कराया जाता है। गुस्से में वह गुंडों की जमकर धुलाई करता है और वे सच उगल देते हैं कि उन्हें सेठ दाऊद ने भेजा था। यह सुनते ही शहरयार दाऊद के अरेस्ट वारंट जारी कर देता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद दाऊद का खबरी इंस्पेक्टर बाबर उसे पहले ही खबर दे देता है। डरा हुआ दाऊद भागकर सीधा असलम साहब के घर पहुंचता है और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सनवाल और शहरयार पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। सनवाल दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है। अदालत में आलियार और सनवाल की गवाही के आगे दाऊद टूट जाता है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। कोर्ट उसे 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। घर आकर असलम साहब पिया के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। शादी का दिन आता है। घर खुशियों से भर जाता है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अंगूठी पहनाकर वादा करता है कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा।